गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पूनम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान ट्यूब पर स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे टमाटो फ्लू के बारे में एवं उससे बनने वाले क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस बीमारी को टमाटो फ्लू नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इस बीमारी के अंदर पेशेंट के शरीर पर छोटे छोटे लाल कलर के फफोले यानी ब्लिस्टर देखने को मिलते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल छोटे लाल टमाटर जैसे होते हैं, इसलिए इस बीमारी को टमाटो फ्लू नाम दिया गया है। अगर आप ब्लिस्टर्स यानी फफोले के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ये ब्लिस्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। देखिए, टमाटो फ्लू एक वायरल डिजीज़ है जिसके लिए कॉक्साकी A16 वायरस को रेस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है, लेकिन वहीं कहना है डॉक्टर एडवर्ड रायन, डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल इन्फेक्शन डिजीज़, यानी डॉक्टर्स रायन कहते हैं कि अभी ये 100% श्योर नहीं है कि कॉक्साकी A16 वायरस ही इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इस पे अभी स्टडी चल रही है। कॉक्साकी क्या है? तो A16 वायरस को सबसे पहले साउथ अफ्रीका में 1950 में रिपोर्ट किया गया था, जिसे HMFT कैटेगरी में रखा गया था। अब HMFT कैटेगरी क्या होती है? HMFD के अंदर, जैसा कि इसकी फुल फॉर्म है HMFD, H मीन्स हैंड, M इट मीन्स माउथ, F इट मीन्स फुट और D इट मीन्स डिजीज। इसके अंदर ऐसी बीमारियां आती हैं जो हाथ, पैर और मुंह से रिलेटेड होती हैं। तो HMFD कैटेगरी के अंदर ऐसी बीमारियों को रखा जाता है जो हाथ में, मुंह और पैर से रिलेटेड होती हैं। तो HMFD और टमाटो फ्लू में क्या रिलेशन है? तो टमाटो फ्लू के अंदर भी ब्लिस्टर सबसे ज़्यादा मुंह, हाथ और पैर में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसे भी HMFD कैटेगरी में रखा गया है। अब आता है इसके लक्षण क्या हैं, यानी कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो सबसे पहला और कॉमन सिम्टम्स है, इम्पॉर्टेंट सिम्टम है, पेशेंट के शरीर पर छोटे छोटे लाल कलर के ब्लिस्टर्स मोस्टली मुंह, हाथ और पैर में देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा पेशेंट को तेज़ बुखार होता है, पेशेंट को थकान महसूस होती है, पेशेंट को डायरिया होता है, वोमिटिंग होती है, जी मचलाता है और कई कई केसेस में पेशेंट के जॉइंट की स्वेलिंग को भी रिपोर्ट किया गया है। इसके बाद आता है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या है टमाटो फ्लू के, यानी हम बचाव कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहला बचाव है इसका, हमें हमें पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं जाना है, यानी जिसको टमाटो फ्लू हुआ है उसके कांटेक्ट में जाने से हमें बचना है। अगर किसी फैमिली मेम्बर्स को टमाटो फ्लू होता है तो उसे एक रूम में सेपरेट रखें और उसके कपड़े को या उसके जो भी थिंग्स हैं, मटेरियल है, उसे बिल्कुल सेपरेट रखें, उसे डायरेक्ट टच ना करें। इसके अलावा बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का यूज़ करें, पेशेंट के रूम में जाने से पहले मास्क ज़रूर लगाएं क्योंकि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है और कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है दोस्तों जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। अगर आपको कम्युनिकेबल डिजीज़ पर पूरा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट में ज़रूर लिख दें। अब आता है इसका एज ग्रुप, यानी ये किस एज ग्रुप को सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। तो 0 से लेकर 10 साल तक के बच्चों में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जिनका इम्यूनिटी लेवल कम है उनको भी टमाटो फ्लू होने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। इसके अलावा आता है ट्रांसमिशन, यानी ये किस तरीके से फैल सकता है। तो पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाने से, इसके अलावा पेशेंट के साथ खाने से, सोने से, पेशेंट के साथ हग करने से, पेशेंट का फीकल मटेरियल डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, ये सब इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। इसके अलावा आता है, अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, यानी
इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो इसका कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि सिर्फ जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इसके लिए अभी कोई पर्टिकुलर वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से बात करने की और डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। प्लीज़ इसे अवॉइड ना करें। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आपको किसी और डिसीज़ पे या किसी और हेल्थ टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी शेयर करें लोगों तक, जिससे कि लोग अवेयर हो सकें टमाटो फ्लू के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे कि मेरा नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे वीडियो को लास्ट तक